दोस्तों नमस्कार। आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश। मैं हूं देवेश। दोस्तों रोजाना सुबह और शाम हम आपकी सेवा में 6 महत्वपूर्ण खबरों पर मजेदार विश्लेषण लेकर आते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि पुतिन साहब भी भैया फोटो खिंचवाने में बहुत आगे निकल गए हैं। बाइडेन बब्बा तो व्हाइट हाउस में भैया चौंक उठे हैं। तो भैया जो ट्रंप साहब तो भैया जी बिल्कुल खेल चालू हो गया है, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो भैया ब्रिटेन के पेट में दर्द हो रहा है कश्मीर को लेकर। अडानी ने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर अजीबोगरीब सा निर्णय लिया है। तो भैया वॉरेन बफेट की शरण में पहुंच गई है बाइडेन सरकार। क्यों पहुंची है? तो भैया पाकिस्तान गेहूं चोर निकला है। किसकी गेहूं चुरा ली है? हर घटनाक्रम एक से बढ़कर एक है। आपको पक्के से मजा आएगा आज के वीडियो में। अब दोस्तों आगे बढ़ने के पहले हम बधाई देना चाहेंगे। हमारे स्टूडेंट हैं श्री नरेंद्र सिंह जी। उन्होंने भैया आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में शानदार स्कोर प्राप्त किया है, बढ़िया तरीके से पास किया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से प्रार्थना है कि आप शेयर मार्केट में सफल होते रहें, पैसा कमाते रहें। ऐसा ही अनुरोध श्री चार्ट महालक्ष्मी जी से भी है कि वो शेयर मार्केट में आपका मार्गदर्शन हमेशा करती रहें। अब दोस्तों अभी तक आपने देखा है बाइडेन बब्बा को फोटो खिंचाते हुए। अब आप देखिए पुतिन साहब को फोटो खिंचाते हुए, क्योंकि वो पहुंच गए हैं मेरियोपोल में। ये भैया जी यूक्रेन की टेरिटरी थी, रूस के कब्जे में है, और पुतिन साहब ने वहां पर आम जनता के साथ फोटो खिंचवाए हैं। निर्माण कार्य चल रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है भाई साहब। जबकि यूक्रेन में भैया ये लोगों के सर पे आग बरस रही है, कम से कम यहाँ तो लोग बाग शांति से रह रहे हैं। यही दिखाने का प्रयास किया है पुतिन साहब ने। भैया जी जेलेंस्की को तो बहुत बुरा लगा है। उधर बाइडेन बब्बा की भी भैया जी वीकेंड खराब हो गया ये सब घटनाक्रम देखकर। अब भैया जी फोटो खिंचाना है तो कैमरा तो पुतिन साहब के पास भी है। इसी बीच भाई साहब आज देख लीजिए ट्रंप साहब ने तो भैया जी बिल्कुल प्रोटेस्ट का आह्वान कर दिया है। क्यों भाई साहब? भैया जी पुराना केस है। कोई तो एक स्टॉर्मी डेनियल्स नाम से मैडम है, उनका और ट्रंप का कुछ तो अफेयर था, क्या था हमें नहीं पता। बट ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप ने स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसे दिए थे कि तुम जो है चुप बैठ जाओ, हमें चुनाव जीतने दो। तभी से जो है वो जो केस है कि पेमेंट के दम पर चुप रहने को कहा गया, वो केस चल रहा है। तो उस केस में गिरफ्तारी हो सकती है इस मंगलवार को। तो दोस्तों दुनिया के सबसे अधिक अमीर लोगों में गिने जाने वाले मस्क साहब ने कहा है कि यदि ट्रंप को अरेस्ट किया गया तो ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी उनकी। अब भैया जी वो कितना होगा क्या नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन एक बात तो पक्की है कि ट्रंप साहब अभी कमजोर थे रिपब्लिकन पार्टी में ही। रिपब्लिकन लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। रिपब्लिकन पार्टी में डिवीजन है, तो उस डिवीजन को कम करने में रिपब्लिकन कैंडिडेट बनने का सवाल खड़ा हुआ है अभी। तो वहां निश्चित तौर पे ये गिरफ्तारी उनकी मदद करेगी। वैसे भी बाइडेन बब्बा भी अक्लमंद है, देखना होगा कि एक्चुअली गिरफ्तार होते हैं या नहीं। इसी बीच दोस्तों आपको अच्छे से याद होगा हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, लेफ्ट लिबरल कम्युनिस्ट लोग क्या कह रहे थे कि हमारे पेट की गट फीलिंग है, मोदी जो है पाकिस्तान की मदद करेगा, मोदी पाकिस्तान को गेहूं भेजेगा। यही आकाशवाणी करी थी बड़े बड़े विद्वानों ने। अरे मोदी ने तो भैया जी उन्हें एक दाना नहीं दिया, लेकिन रूस ने तो दिया था 50,000 मीट्रिक टन, वो भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मानव अधिकारों के लिए दिया था। लेकिन पाकिस्तान ने उस गेहूं का क्या किया? चोटे निकले भैया, चुरा लिया। 40,000 मीट्रिक टन गेहूं चुरा लिया। उसमें से भैया जी सरकारी अधिकारी गिरफ्तार हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं। ये है भैया इनकी असलियत कि ये गेहूं चोर हैं। इनकी क्या मदद करने की बात कर रहे थे हमारे विद्वान भाई साहब? हम देते थे तो हमारा गेहूं आर्मी चुरा ले जाती। अगर भैया वहां की आर्मी ऐसी है कि उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, अब वो भैया जी हथियार छोड़ के हल पकड़ के जो है खेती कर रहे हैं आजकल। 45,000 एकड़ जमीन दावी तो है उन्होंने पंजाब प्रांत में। इसलिए भैया इनकी मदद करना से अच्छा है कि भैया गेहूं सड़ा दो, वो ज्यादा अच्छा है। इनकी मदद नहीं करना चाहिए। लेकिन इसी बीच भाई साहब कश्मीर को लेकर हम समय समय पर कवर करते रहते हैं कि भैया जी वहां पर नॉर्मलसी लौट रही है। लेकिन भाई साहब ब्रिटेन को ये बात पच नहीं रही है। ब्रिटेन का कहना है अरे यार मोदी ने बुलडोजर छोड़ दिए भैया जी, जैसे उत्तर प्रदेश में होता है वैसे ही जो है कश्मीर में होने लगा। तो हमने इनसे कहा कि भैया जी पता तो करो तुम जमीन पे उतर के कि क्यों ये बुलडोजर चल रहे हैं। सरकारी जमीन 500 रुपया के किराए पे लिए बैठे हैं। यूके में आप दे रहे हो जमीन, बोलो इतने सस्ते में फ्री में दे रहे हो जमीन सरकारी।
लोगों को रहने के लिए, होटल बनाने के लिए। जब यूके में ये संभव नहीं है तो ये भारत में क्यों संभव है? ये क्यों संभव है भाई साहब? और इन लोगों पे आपको बहुत प्यार आ रहा है तो बुला लो इनको भैया यूके में ही। अरे भैया जी, ये बुलडोजर बुलडोजर कुछ नहीं है, इनके ऊपर भैया कर्ज चढ़ा हुआ है। 1857 की क्रांति में पंजाबी सेना ने ब्रिटेन की मदद करी थी भाई साहब, उसी कर्ज को आज तक उतार रहे हैं, पाकिस्तान की हर मौके पर मदद करते हुए। तो भैया जी, हम तो इनसे एक सवाल यही करेंगे कि भैया जी कब तक नमक हलाली करते रहोगे भैया जी? अब तो भाई साहब आपके नमक का कर्जा उतर चुका है, अब तो कम से कम इंडिपेंडेंट हो जाओ। लेकिन गोरे लोग हैं, बुद्धि से काले हैं। अगर भैया जी इनके होश ठिकाने हो गए होते तो आज ब्रिटेन की इतनी बुरी हालत थोड़ी होती। इसलिए ये लोग ब्रिटेन से ही प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे, भारत में आग भड़काते रहेंगे। इसी बीच भाई साहब अडानी का देखो आप, 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था भाई साहब, उस पर सवालिया निशान लग गया है। पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट था, पॉलीविनाइल क्लोराइड बननी थी, जो प्लास्टिक वगैरह बनती है, प्लास्टिक के सामान, उसके लिए पीवीसी बनाई जानी थी। अब पूरा प्रोजेक्ट रुक गया है। तो कहने को कह सकते हैं कि साहब बहुत बड़ा झटका लग गया भारत को, हमारी ग्रोथ जो है रुक गई। लेकिन हम नहीं मानते भाई साहब। कारण ये है भैया कि हर बुराई में अच्छाई छुपी है। यदि आपको लंबी छलांग मारनी है तो 2-4 कदम पीछे हटना पड़ता है। इसलिए अडानी अभी जो है थोड़ा थांबा कर लें, अपनी बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल्स को इंप्रूव कर लें, और फिर जिंदगी पड़ी है भैया जी प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। इसी बीच दोस्तों हमें बड़े अच्छे से याद है, एक जमाना था जब दुनिया में क्रिप्टो का तूफान चल रहा था भाई साहब। तब नए नए लौंडे लपाटे जो है कहते थे वॉरेन बफेट, बोले उल्लू है ये तो, बेवकूफ है ये, इनका टाइम तो चला गया, इनकी मत सुनो। क्यों नहीं सुनो भैया? क्योंकि वॉरेन बफेट क्रिप्टो का विरोध करते थे कि ये पॉन्जी स्कीम है, ये जनता को बेवकूफ बनाओ अभियान है। तो भैया जी इनको ही बेवकूफ बताया था बड़े बड़े विद्वानों ने भैया जी, आजकल के छेलों ने। लेकिन आज देखिए दोस्तों, आप स्वयं देखिए दोस्तों, पूरी अमेरिकन सरकार कदमों में गिर पड़ी है वॉरेन बफेट के। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है कि बचा लो बचा लो बचा लो। जिस तरह आपने पहले बैंक ऑफ अमेरिका को बचाया था, गोल्डमैन सैक्स को बचाया था, उसी तरीके से भैया जी जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहा है उसमें अपना योगदान दीजिए। अरे भैया जी, इनको कोई ज्यादा पैसा थोड़ी देना है, नाम ही काफी है। इनका नाम इनसे 100 कोस आगे चलता है भैया। अगर बैंक के पीछे खड़े हो गए तो उस बैंक को डुबाने की ताकत स्वयं बाइडन बब्बा में नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी पैदा करी है किसने? वॉरेन बफेट साहब ने। तो वही दोस्तों हम कहते हैं आपसे कि भैया जी बड़ा आदमी है, इसको आप कोसिए मत, इससे आप सीखने का प्रयास कीजिए भाई साहब, फायदे में रहेंगे। और भैया जी हमारी संस्कृति तो वो है कि भैया जी जब रावण को युद्ध में हरा दिया था तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से बोला था कि भैया जाओ रावण से सीख के आओ। तो हमने तो रावण तक से सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया है। ये तो भैया जी वॉरेन बफेट हैं। कभी भी भैया जी इनकी बुद्धिमत्ता पर सवालिया निशान मत लगाइए, कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे आपका जरमूली। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, जल्दी ही हम अपना आत्मनिर्भर एडवांस्ड ऑप्शन कोर्स चालू करने वाले हैं। तो भैया जी एडवांस्ड ऑप्शन कोर्स में क्या है? इसमें क्या होगा, सौदा खड़ा करते समय ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पक्का हो जाएगा। मतलब आपको पता होगा शुरुआत से कि भैया इस धंधे में, इस सौदे में मुझे इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा। और चूंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस पहले से पता होगा, इसलिए आप बड़ी पोजीशन बना सकते हैं। शेयर मार्केट में रेगुलर आय के नजरिए से काम कर सकते हैं आप इस कोर्स में पढ़ाई गई स्ट्रेटजीज के माध्यम से। वही जो आचार्य चाणक्य की हेजिंग स्ट्रेटजीज है, उन्हीं आचार्य चाणक्य की हेजिंग स्ट्रेटजीज का जो कॉम्प्लिकेटेड वर्जन है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज है, वो कवर करेंगे अब हम इस कोर्स में। इसलिए आप में से जो लोग हमारे आत्मनिर्भर ऑप्शन कोर्स में शामिल हैं, उनको तो भैया जी ये कोर्स ज्वाइन करना ही चाहिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स.com की हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। नहीं तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाकर भी आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स के नाम से सर्च कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी। वहां आप कोर्स की जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, और आपको यदि हमसे कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट कर लीजिएगा कोर्स ज्वाइन करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।